तो सभी को फिर से मेरा प्रेम भरा जोहार। आज फिर से हम लोग एक नया शिष्ट गीत के साथ आए हैं जिसका नाम है उमड़ी गगन घन घमंड, जिनके लेखक का नाम है कवि कंचन। तो सबसे पहले इस गीत में हम लोग देखेंगे लेखक कवि कंचन जी के बारे में, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द, साथ ही साथ भावार्थ के साथ अंत में हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो के बनाई में जो है हमार परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाइक जी का जो सुझाव जो है हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। तो कवि कंचन जी के बारे में, कवि कंचन का पूरा नाम चुनीराम दुबे रहे। इनकर जन्म 1862 ईस्वी में होई रहे। जन्म कर थोड़े दिन पाछे इनकर आयु आबा ई धराधाम के छोड़ दे रहे। कंचन अपन नाना नानी हिया गुमला जिला कर चपका और बड़का गांव में बगरा रहत रहे। इनकर आबा लरंगो गांव कर रहे। स्वर्गीय कंचन घासीराम कर समकालीन कवि रहे। इनकर गीत मधुर रूप से पावस राग में रहत रहे। इनकर गीत श्री कृष्ण भक्ति, महाभारत, सीता स्वयंवर, दमयंती चरित्र, टाना आंदोलन मन में भेटाई ला। इनकर मृत्यु तीर्थ यात्रा पाछे 1927 ईस्वी में होलक। कवि कंचन उपरे डॉक्टर सविता केसरी शोध हो कर है। तो इस प्रकार से कवि परिचय रहे। आओ अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दों की, और जो कि इस प्रकार से है। प्रचंड, प्रचंड का अर्थ होता है तेज या जोर से। दुदुम्भी का अर्थ क्या होता है? बाजना या आवाज करना को दुदुम्भी कहा जाता है। घहरत का अर्थ होता है घबराना। रोज का अर्थ होता है बहना। तरु का अर्थ होता है गज, गज पेड़ को कहा जाता है। थहरत स्थिर को थरहत बोलते हैं। मंडूक मेंढक को कहा जाता है। चात्रिक एक प्रकार की पक्षी, चातक पक्षी को कहा जाता है चात्रिक। झुंडन को झुंड को बोलते हैं झुंडन। रजनी रात को रात, रात को रजनी कहा जाता है। तिमिर अंधेरा को तिमिर कहते हैं। दादुर मेढक या बेंग को कहा जाता है दादुर। अंदोर हल्ला गुल्ला को अंदोर बोलते हैं। दरपत डर से। मनमथ कामेक्षा को बोलते हैं मनमथ। कंचन सुंदर को कहा जाता है कंचन। लोचन आँख को आँख को बोलते हैं लोचन। बिरहा नल विरह वेदना को कहा जाता है बिरहा नल। रोष जोर से बहना कहा जाता है। आइए अब हम आगे की और गीत में देखते हैं गीत किस प्रकार से है। तो गीत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दूं, जिससे कि आपको ये गीत जो है इसकी भाव जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस गीत उमड़ी गगन घन घमंड में जो है विशेष रूप से एक नायिका की जो दुख और जो तकलीफ है, जो व्यथा है, उसके बारे में चित्रण किया गया है। यह एक विरह श्रृंगार गीत है जिसे पावस राग में गाया गया है। पावस राग सदैव जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसमें प्रकृति की जितनी भी जो चराचर में जो चीजें हैं उन्हीं चीजों की तुलना करके गीत प्रस्तुत किया जाता है। जब श्री कृष्ण जी भगवान जो थे वो वृंदावन से मथुरा चले गए, उस समय जो है गोपियां जो है इनके वियोग में बहुत सारी जो है तकलीफ हुआ, और वो जो है व्यथा जो है कवि कंचन जो है गीत के रूप में प्रस्तुत किए हैं। अगर आप मुख्य रूप से सही मायने में यहाँ पर देखेंगे तो राधा और कृष्ण जी की जो प्रेम जो है, जो झलकता है, जो प्रेम जो है, उस चीज को यहाँ दिखाने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ राधा जी का जो है व्यथा मनोदशा को देखते हुए जो है एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं इस गीत में क्या कहना चाहते हैं कवि कंचन जी। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड, दुदुभी चहु औरे अग गंग गग घहरत झरी झजकत जलधरे गोई, आज अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। इसकी
अर्थ को देखते हैं। उमड़ी, उमड़ी का मतलब होता है इधर उधर घूमना को उमड़ी बोलते हैं। गगन आकाश घन घमंड, आकाश में जो है इधर उधर घूमना, घन पूरा घने रूप से, घमंड रूप से। चमकत चपला, चपला का अर्थ होता है बिजली, बिजली जो है चमक रहा है प्रचंड रूप से। दुदुभी, दुदुभी का अर्थ होता है बजना या आवाज। या तो आप दुदुभी, स्वर्ग लोक के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे दुदुभी बोलते हैं, अर्थात दुदुभी का अर्थ होता है नगाड़ा, स्वर्ग लोक की नगाड़ा। चारों ओर क्या हो रहा है, आवाज प्रचंड रूप से दे रहा है। अग, अग मतलब तीव्र, गग, गंग हो गया आपका जल, गग घरहत, घरहत मतलब घबराना। झरी झजकत, झरी का मतलब होता है झरना, झजकत का मतलब जब दो बादल आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद जो है जो झझक रहे हैं इस तरह से, और ये बूंदे के रूप में जो बन रहे हैं उसे बोलते हैं झजकत। और आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। आइए अब हम भावार्थ को देखते हैं कि भावार्थ यहाँ क्या कहते हैं कंचन जी। कवि गीतकार कहे ना, बरखा ऋतु में जखन आकाश में करिया बदरी घेरेला, तो ई कतई कतई घमंड करेला। वो उमड़ेला घुमड़ेला, आकाश में बिजुरी हो बहुत तेज चमकेला। ई बेरा बुझाइल की आकाश में नगेरा बाजत है। बरखा जब शुरू हुएला तो धरती में पानी कर बूंद मोती नियर पड़ेला और बहे लागेला। से पहर बुझाइला, जैसे धरती कर लोर जो है बहत है। और ऐसा समय में गोविंद श्री कृष्ण घर में नखाई, यहाँ पर ये कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ये कर रहे हैं जब बरखा ऋतु आ जाती है तब बरखा ऋतु में जो है आकाश जो है पूरा काले हो जाता है, पूरा काला, और बादल जो है पूरा क्या होता है घेर लेता है। और ये बादल इधर उधर क्या होता है, उमड़ उमड़ घुमड़ के क्या होता है इधर उधर घूमता है। और उस समय क्या होता है, बिजली मतलब बिजली जो है, जो आपका जो है बिजली जो है वो प्रचंड रूप से क्या होता है चमक रहा है। और वो चमक रहा है और आकाश में ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग लोक की जो है वाद्य यंत्र नगाड़ा क्या हो रहा है, बज रहा है। और जब बरखा जब शुरू होता है तो ये धरती में पानी के जो बूंद है वो मोती के समान जो है वो झझक के क्या हो रहा है, आपको पड़ रहा है, बह रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे धरती का जो है जो आंसू है वो क्या हो रहा है, बह रहा है, बहत है। और ऐसा समय में गोविंद अर्थात श्री कृष्ण जी जो है राधा जी के पास जो है अभी नहीं है, यहाँ पर इस तरह से वो कहते हैं, क्योंकि अभी श्री कृष्ण जी कहाँ पर है, मथुरा चले गए, वृंदावन छोड़ के। और इस प्रकार से जो है मनोदशा जो राधा की जो है इस पंक्ति में जो है उनकी मनोदशा को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं कवि कंचन जी। अब आइए हम आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों में। आगे की पंक्ति इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, लह 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 पवन रोष हह तरु धरनी लोर, हहरत मन थरहत तन थर हर खर भरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। लहलह पवन, पवन की जो है वो क्या कर रहा है, लहलह क्या हो रहा है, रोष। रोष का अर्थ क्या होता है, आपका रोष का अर्थ जो है बहना। तो पवन जो है लहलह लह क्या हो रहा है, बह रहा है। हह तरु धरनी लोर, हह का अर्थ होता है मतलब हवा के साथ जो है तरु, तरु का अर्थ होता है आपका गज। गज क्या हो रहा है, हाहाकार के साथ क्या हो रहा है, बह रहा है। और धरनी लोर, और इस तरह से लोर, लोर का अर्थ होता है झुक जाना। तो जब हवा बह रहा है तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये झुक गया है, उसी को बोलते हैं तरु, गज हो को बोलते हैं। हहरत मन थरहत, और मन जो है हहरत है, यहाँ पर हहरत का अर्थ ये हुआ मन क्या है, व्याकुल है। थरहत तन, थरहत का अर्थ होता है स्थिर, लेकिन तन क्या है, स्थिर है। थर हर खर भरे गोई, और इस प्रकार से जो है मन में व्याकुलता जो है बढ़ती जा रही है और शरीर क्या है, स्थिर है, इस प्रकार से यहाँ पर बोलते हैं। और आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, यहाँ पर ये कहते हैं। आइए आप भावार्थ को सही रूप से देखते हैं कि भावार्थ यहाँ क्या कहना चाहता
चाहते हैं। गीत कर पहिल कड़ी चरण में कवि कहे ना बरखा ऋतु कर अंधरिया है, हवा बरसात हो कब जोर से चलत है, गच बिरिज कर डायर टूट के गिर जाता है, उसी को बोलते हैं तरु धरनी लोर, गिर जाता है। देख के मन घबरात है, लौका कर आवाज से डर लागत है, और डर से गोटा गतर थर 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 कांपत है। ऐसा समय में गोविंद घर में नेखे यहाँ पर कहते हैं, अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बरखा ऋतु जो है वो क्या है, अंधेरा से है, और हवा जो है क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है, और इतनी तेजी से बह रहा है कि यहाँ का जो पेड़ जो है वो क्या करे, झुक के क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, इस तरह से झुक के बह रहा है, और ये झुकने के कारण इसी को बोलते हैं लोर। साथ ही बोलते हैं इसके कारण से जो है वृक्ष जो है, पेड़ जो है वो टूट के गिर रहे हैं, और ये सारे देख के मन क्या हो रहा है, मन जो है घबरा रहा है, लेकिन तन क्या है आपका स्थिर है, लेकिन मन में क्या है, बहुत सारा क्या है गड़बड़ है, मतलब वो क्या है, मन जो है व्याकुल हो उठा है, और मन के इसके कारण से जो है, मन से जो है अंदर से जो है थर 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 कांप रहे हैं। और ऐसे समय में फिर से जो है गोपी या तो अब राधा जी जो बोल सकते हैं कि ऐसे समय में जो है अभी हमारे पास श्री कृष्ण अर्थात गोविंद जी जो है हमारे पास नहीं है। यहाँ पर ये कविता के भाव में ये चीज कह रहे हैं। अब आइए देखते हैं आगे की पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कवि कंचन जी। कवि कंचन जी आगे यहाँ पर कह रहे हैं, झन झन झिंगूर झंकोर उन नन फेनी उनकर जोर, मांडुक पर खरे चात्रिक धुन मौन धुनी, झुंडन मही परे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। झनझन झिंगूर झंकोर, झनझन मतलब क्या होता है, जब झिंगूर जो है वो जोर से आवाज करते हैं तो उनका आवाज क्या है, झनझनाहट के साथ क्या कर रहे हैं, आवाज आ रहा है, और झंकूर के साथ आ रहा है, उसे यहाँ पर कह रहे हैं उन नन फेनी उनकर जोर मांडू पर परे। और साथ ही साथ यहाँ पर बोलते हैं फेनी, जब मेढक जब आवाज करता है तो उसको देखेंगे उसका गला फूल जाता है, तो उसी को बोलते हैं फेनी उनकरे जोर मांडू पर परे। और जब मेढक क्या कर रहे हैं, जोर से आवाज कर रहे हैं तो उसका जो है फेनी जो है वो गुब्बारे की बातें फूल जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बोलते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं चात्रिक। चात्रिक का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी, अर्थात चातक पक्षी को यहाँ पर बोल रहे हैं। चातक पक्षी के बारे में बताते हैं। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र का जो है, जब बारिश जो है उस समय का जो है बारिश जो है, वर्ष में मात्र जो है चातक पक्षी पहला बूंद जो गिरता है उसी को वो क्या करते हैं, पहली बार जो है स्वाति नक्षत्र में ही पहली बार पानी को पीते हैं, और सालों भर क्या रहते हैं, ऐसा रहते हैं, तो उनके बारे में चात्रिक बोला जाता है। मोर धुन, मोर का अर्थ होता है मोर, धुन झुंडन, झुंडन का मतलब होता है झुंड बना के। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि चात्रिक और मोर जो है झुंड बना के क्या कर रहे हैं, लोग आवाज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह कहते हैं। अब आइए हम पूर्ण रूप से भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ यहाँ पर कह रहा है, गीत का दूसरा कड़ी में चरण में कवि कहे ना बरखा ऋतु में झिंगुर मन झनझन गीत गावत था, मन में वन में चारों अर्रा मेजूर, साथ ही साथ चात्री कर झुंड जो है बना के क्या कर रहे हैं, लोग नाचत हैं, बोलत है, ठनकाहो एक सिरता है ठनकत है, से मोके मूर्ख डर लागत है। और ऐसा समय में गोविंद घर में लिखा है, इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। कहने का भावार्थ यह है कि बारिश ऋतु में झिंगुर जो है जोर से क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आवाज के साथ जो है वन में चारों तरफ चात्रिक, चातक पक्षी और मोर पक्षी झुंड बना के क्या कर रहे हैं, एक साथ जो है धुन के साथ क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आवाज करने के साथ साथ जो है जो बादल जो है वो भी क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है। ये सुनकर जो है राधा जी या गोपियां जो है वो डर रहे हैं, और डरने के साथ साथ बोलते हैं कि ऐसे विपत्ति समय में जो है हमारे पास जो है श्री कृष्ण अर्थात गोविंद जी अभी हमारे पास नहीं है। इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं। अब आगे की पंक्ति में देखते हैं, आगे की लाइनों में यहाँ पर कह रहे हैं,
रजनी बिकट त्रिभीर, घोर दादूर कड़का आंदोर, नींद न दृग परे, खन खन हिया कड़कत, जिया डरपत एक सरे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। रजनी का अर्थ क्या होता है? रात। त्रिभीर का मतलब क्या होता है? अंधेरा। दादूर का अर्थ क्या होता है? बेंग या मेढक। आंदोर मतलब आवाज। दृग मतलब क्या होता है? आंख। डरपत मतलब डर से। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं रजनी रात जो है वो विकट है, अंधेरी रात जो है घोर है, और इस घोर रात में दादुर मेढक क्या कर रहा है? आवाज कर रहा है, इसके कारण नींद नहीं पड़ रहा है। और खनखन हिया, बार बार जो है हिया जो है हृदय जो है वो कड़कत, जिया डरपत। जिया जो है हृदय जो है कड़क रहा है, किससे? डर से। इस प्रकार से कहते हैं। आइए अब भाव को देखते हैं, भाव क्या है। गीत का तीसरा कड़ी में कवि कहे ना, रात बहुत अंधार है और बेंग टरटरात थाएं, ठनकाहों घरी घरी एक सिरता है ठनकत है, शिखर आवाज सुन के डर बहुत लागत है, हिया मोर कांपत है, आंख में नींद नहीं पड़त है, ऐसा समय में गोविंद घरे न खाए। मतलब ये बोल रहे हैं कि रात बहुत रात में जो है, रात का जो समय है, उस रात में बेंग क्या कर रहे हैं? आपका मेढक जो है जोर जोर से क्या कर रहा है? आवाज लगा रहा है, टरटरा रहा है। और इसके साथ ही साथ ठनका जो है, बिजली जो है वो भी क्या कर रहा है? आवाज आ रहा है, और आवाज के कारण से जो है डर बहुत ज्यादा लग रहा है। साथ ही साथ इनका जो हृदय जो है कांप रहा है, और इन्हें जो है नींद नहीं आ रही है। और ऐसे विकट समय में, फिर से कहते हैं कि ऐसे विकट समय में जो है श्री कृष्ण जी जो है अभी हमारे पास नहीं है, इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। अब आइए आगे की पंक्तियों में देखते हैं आगे की भावार्थ। यहाँ पर कहते हैं, बाजत मनमथ तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन नीर ढरे, कंचन छवि विसरत नहीं, बृहानल बरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। बाजत तो बजना होता है, मनमत का होता है कामेच्छा, जरत जड़ना, उर उठत पीर, वो क्या हो रहा है? पीड़ा क्या हो रहा है? उठ रहा है, दर्द हो रहा है, उसी को बोलते हैं पीड़ा उठत पीर। पीर का मतलब होता है पीड़ा। लोचन नीर ढरे, और लोचन का मतलब होता है आंख से जो है आंसू जो है निकल रहा है, उसको बोलते हैं लोचन नीर ढरे। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सुंदर। छवि विसरत नहीं, विसरत भूलना। बृहानल, विरह की जो आग है उसे बृहानल कहते हैं। बरे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। अब हम लोग आइए भावार्थ में क्या कहते हैं। गीत का चौथा कड़ी चरण में कवि कहे ना, प्रेम रूपी कामदेव जाई जाए है, और तीर मारत है, शिकर बथा हो मुके अलगे सतात है। गोविंद कर छवि आंख से एको धाव ओझल नहीं होवत है, चाहे नी भुलाथे, उनकर पासे नी रहेक व्यथा से मोर आंख भर जाते। और ई बरखा ऋतु कर समय में गोविंद घरे न खाएं। इस तरह से बोल रहे। कहने का भावार्थ यह है कि प्रेम रूपी जो है आपका जो है, पहले जो राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम हुआ करते थे, वो प्रेम जो है इनको जो है जाग गया है, कि वो वृंदावन की जो है रास लीला जो है, वो रास लीला जो है इनके मन में उस याद आ रहा है। और वही जो है वो याद जो है इनको ऐसा लग रहा है मानो कोई तीर उनके मन में क्या हो रहा है? मार रहा है। और वो व्यथा जो है उनके मन में क्या हो रहा है? दुख जो है निकल रहा है। और ऐसा उनको लग रहा है कि उनकी याद करके इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इस सुंदर छवि को जो है श्री कृष्ण की जो सुंदर छवि है वो जो है इनको आंखों से ओझल नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ इनको भुला नहीं पा रहे हैं। और उनके पास न रहने के कारण इनकी व्यथा जो है और इनकी दुख जो है साफ साफ जो है इनकी आंखों से एक
आंसू के रूप में क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये विरह की इनकी जो इनके पास श्री कृष्ण नहीं है, उसके जो है विरह का जो आग जो है ये जल रहे हैं। और फिर से कहते हैं ऐसे बरखा ऋतु में जो है अभी भी कृष्ण जी जो है हमारे पास नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वो कहते हैं और ये इस प्रकार से खत्म हुआ। अगर हम अंत में इसके मुख्य भाव को देखेंगे, गीत कर सार तत्व को देखेंगे तो उपरोक्त बयां करल बात से ये पता चलेला कि कवि कंचन उमड़ी गगन घन घमंड गीत में बरखा ऋतु कर छवि और एगो बिरहनी कर व्यथा उपरे खूब सुंदर और मार्मिक चित्रित कर हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा कविता का भाव का सार था। आइए अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं। शिष्ट गीत उमड़ी गगन घन घमंड कर रचयिता कौन है काए? चुनीराम दुबे, बरजूराम, घासीराम, जग निवास नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर आपका होगा चुनीराम दुबे। आगे हम लोग देखते हैं उमड़ी गगन घन घमंड कौन वर्णन कर रचना है कि कविता, गीत, कहानी, नाटक। तो इसका सही आंसर है आपका गीत। शिष्ट गीत जो है इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न में बरखा ऋतु में कौन राग कर गीत गावल जाय है? उदासी, अंगनई, पावस, सौभ। तो इसका सही आंसर है आपका पावस राग में इसको गावल जाय है। कवि कंचन कर पूरा नाम का है कि चुनीराम पांडे, चुनीराम नाग, चुनीराम मिश्र, चुनीराम दुबे। तो इनका सही आंसर है चुनीराम दुबे जो है इनका पूरा नाम है। कवि कंचन ऊपरे शोध के कर हैं? शकुंतला मिश्र, केसरी कुमार, डॉक्टर कुमारी बासंती यहाँ पर होना चाहिए, डॉक्टर सविता केसरी। तो इसका सही आंसर जो है आपका डॉक्टर सविता केसरी। आगे हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न में कविवर कंचन उमड़ी गगन घन घमंड गीत में केकर व्यथा के बताएं ना? सुदामा, नंदग्राम, बिरहनी या गोपिन, सौभ। इसका सही आंसर है बिरहनी या गोपिन के जो है व्यथा को बताने का प्रयास किए हैं। रजनी कर अर्थ का है वेला? आकाश, लोक, सवेरा, रात। तो इसका सही आंसर है रजनी का अर्थ क्या होता है? रात। उमड़ी गगन घन घमंड गीत कौन राग कर रचना है कि? उदासी, पावस, दमकच, झूमर। इसका सही आंसर है आपका पावस राग कर ये गीत है कि। आगे जो है हम लोग नवा प्रश्न में आते हैं। उमड़ी गगन घन घमंड गीत में कवि कौन भगवान कर गुणगान कर हैं? भगवान राम, श्री विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर है कृष्ण जी की यहाँ जो है गुणगान कर रहे हैं। कवि कंचन उमड़ी गगन घन घमंड गीत में कौन ऋतु कर वर्णन कर है? बसंत ऋतु, शरद ऋतु, बरखा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो इसका सही आंसर है आपका बरखा ऋतु के बारे में जो है वर्णन किए थे। तो 11वां प्रश्न है दृग कर अर्थ का है वेला? मुंह, कान, आंख, नाक। तो इसका सही आंसर जो है दृग का अर्थ आंख होता है। उम्मीद है आप लोगों को अपने मन के ये वीडियो जो है बेस लागलक। अगर अपने मन के वीडियो बेस लागलक तो वीडियो के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि है तो वो अपने मन कमेंट करके बतावें ताकि वो त्रुटि के हम सही तरीका से बना पाए। तो फिर से मिलेगा एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।